दोस्तों, आज हम फ़लस्तीन के गाँव की ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे कि फ़लस्तीनी लोग जंगी हालात से पहले इन गाँव और देहातों में अपनी ज़िंदगी कैसे बसर किया करते थे। यहाँ के गाँव कितने दिलकश और खूबसूरत हुआ करते थे, जहाँ ज़्यादातर लोग माल मवेशी पाला करते थे और खेती बाड़ी किया करते थे। इसके साथ वहाँ की तारीख, तहजीब व सकाफत और अरेबी कल्चर पर भी एक नज़र डालेंगे। आज की वीडियो इंतहाई ज़्यादा दिलचस्प है, एंड तक लाजमी वॉच करें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो बिलाल टीवी को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की सैर सियाहत और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। तो चले दोस्तों, निकलते हैं फ़लस्तीन के एक शानदार सफर की तरफ। ये मुस्लिम इस्लामी मुल्क मशरिक़ वुस्ता में मौजूद अपनी तारीखी अहमियत की वजह से बहुत ही अहम है। जंगी हालात से पहले यहाँ के ज्यादातर फ़लस्तीनी लोग गाँव और देहातों में ही आबाद थे। यहाँ ये लोग ज्यादातर खेती बाड़ी और माल मवेशी वगैरह पाल कर अपना गुजर बसर किया करते थे। इस मुकद्दस सरजमीन पर जिंदगी के आसार हजारों साल पहले ही देखने को मिलते हैं। तब के दौर से लेकर आज तक यहाँ लोग आबाद हैं। जमीन पर इस हित्ते को दुनिया का सबसे कदीम तरीन हित्ता भी तस्वर किया जाता है, जहाँ हजारों सालों से ही इंसानी आबादी आबाद है। तारीखी कुतब के मुताले से पता चलता है कि मुल्क शाम में बसने वाले बनी कनान कबीले के लोगों ने इस सरजमीन को हजारों साल पहले आबाद किया था। इसी बनी कनान कबीले से आगे बनी कैस कबीला निकला, जिसकी जड़ें आज भी पूरे मिडिल ईस्ट में फैली हुई हैं। दोस्तों, इसी बनी कैस कबीले के लोगों ने इस बंजर सरजमीन को आबाद किया। यहाँ इंसानी बस्तियां बसाई, माल मवेशी पाले, अनाज और खेती बाड़ी करना शुरू की। बनी कैस कबीले से ही आगे अरब कबाइल की मजीद शाहें और ज़ैली कबीले भी निकलते हैं, जिसमें कबीले बनु हवारिया, कबीले दजानी और कबीले तमैमी भी शामिल हैं। और आज के दौर में ज्यादातर फ़लस्तीनी लोग इन्हीं अरब कबाइल से अपना ताल्लुक जोड़ते हैं, जिनके आबाओ अजदा यहाँ हजारों साल पहले आए और यहाँ आकर खेती बाड़ी और माल मवेशी पालना शुरू किए। और यही वजह है कि ज़माने कदीम से लेकर आज के दौर में भी फ़लस्तीन के लोगों में वही तहजीब व सकाफत और अरेबी कल्चर के रंग देखने को मिलते हैं, जिसमें ये लोग ज्यादातर इन्हीं तही इलाकों में रहना पसंद करते हैं, माल मवेशी और खेती बाड़ी करना पसंद करते हैं। दोस्तों, फ़लस्तीन के अगर इन गाँव और देहातों पर एक नजर डालें तो यहाँ के ज्यादातर गाँव और देहात बुनियादी तौर पर फ़लस्तीन के मगरबी किनारे और गाजा पट्टी के साथ साथ ही आबाद हैं, जिनमें आम दही इलाकों में हेब्रोन, नाबलस, बैतुलहम और जन्नैन के इलाके सबसे ज्यादा मशहूर हैं। यहाँ फ़लस्तीन की सबसे ज्यादा दही आबादी आबाद है। यहाँ के ज्यादातर लोग आज भी वही पुराने और रवायती तरीकों से खेती बाड़ी और काश्तकारी करते दिखाई देते हैं। यहाँ के ज्यादातर गाँव और देहातों में मकानात आज भी वही पुराना तारीखी पस मंजर बयान करते हैं, जिसमें इन गाँव में ज्यादातर घर आज भी पत्थर, कारे और मट्टी से तामीर किए जाते हैं। यहाँ के गाँव और देहातों में ओल्ड अरेबी कल्चर की यादें भी ताज़ा हो जाती हैं, जिसमें ये लोग वही पुराने कल्चर को अपनाए हुए हैं। फ़लस्तीन की सरजमीन बंजर होने के साथ साथ कुछ इलाकों में इंतहाई ज्यादा जरखेज भी मानी जाती है, जहाँ जैतून के बागात ज़माने कदीम से ही मौजूद हैं। फ़लस्तीन के मगरबी किनारे और हेब्रोन के इलाकों में जैतून के बागात हजारों एकड़ पर फैले हुए हैं, जहाँ सालाना 35 से 40 हजार मेट्रिक टन जैतून हासिल किया जाता है। जबकि इनके बागात से हासिल होने वाले जैतून का तेल भी करीबी यूरोपीय ममालिक में फरोख्त करके ये लोग एक अच्छा खासा नफा हासिल करते हैं। नाबलस और बैतुलहम के पहाड़ी इलाके अपने आला क्वालिटी के अनारों और अंगूरों की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। इनके बागातों में 60 से ज़्यादा अंगूरों की आला अक़साम पाई जाती हैं, जबकि यहाँ के अनार बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। इसके साथ गजा की सरजमीन सबसे ज़्यादा जरखेज़ समझी जाती है। यहाँ लोग फल, सब्जियाँ, आलू और टमाटर वगैरह काश्त करते हैं। वेस्ट बैंक की वादियाँ और पहाड़ी इलाकों में जैतून, गंदम, मकई और बाजरा वगैरह भी काफ़ी वसी पैमाने पर किए जाते हैं। यहाँ की जमीन ज्यादातर पथरीली और बंजर होने के बावजूद इतना अनाज पैदा कर देती है कि वहाँ के लोगों के लिए काफी समझा जाता है। यहाँ के फ़लस्तीनी किसान भाई ज्यादातर वेस्ट बैंक के पहाड़ी इलाकों में और यहाँ की खूबसूरत वादियों में भेड़, बकरियाँ और जानवर भी पालते हैं, और ये लोग ज्यादातर इन्हीं पहाड़ों पर अपने जानवर भी चरवाते नजर आते हैं। इन जानवरों से हासिल होने वाले दूध, मक्खन, ऊन और गोश्त को ये लोग करीबी मार्केटों में फरोख्त करके इससे नफा
दफा हासिल करते हैं। फलस्तीन रकबे के एतबार से काफ़ी छोटा मुल्क है, जिसका मौजूदा कुल एरिया सिर्फ 6020 मुरबा स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें 54 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनी लोग आबाद हैं, जिसमें यहाँ के ज़्यादातर फ़लस्तीनी लोग अरब कबाइल से ही ताल्लुक़ रखते हैं और ये लोग अपने मज़हब दीन इस्लाम के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए नज़र आते हैं, जिसकी बुनियादी वजह फ़लस्तीन की सरजमीन को अंबिया कराम की सरजमीन भी कहा जाता है, जिस पर कई अंबिया कराम तशरीफ़ लाए। जैसा कि मुसलमानों का किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अक्सा भी फ़लस्तीन के कैपिटल सिटी यरूशलेम में ही आबाद है। यरूशलेम अपनी तारीखी अहमियत की वजह से मुसलमानों के लिए इंतहाई अहम शहर माना जाता है। मौजूदा यरूशलेम फ़लस्तीन और इसराइल दोनों का मुश्तरका कैपिटल सिटी माना जाता है। इसके साथ दुनिया के 3 बड़े मज़ाहिब जिनमें यहूदियत, ईसाईयत, मुसलमान शामिल हैं, इन तीनों के लिए ये शहर इंतहाई मजहबी अकीदत वाला माना जाता है। यहूदियों के मुताबिक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बनाई हुई हैकल सुलेमानी और द्वारे गिरिया इसी शहर में मौजूद है, जबकि ईसाईयत के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जाए पैदाइश भी यही शहर है, जबकि मुसलमानों का किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अक्सा भी इसी शहर में मौजूद है। इसलिए ये दुनिया के 3 बड़े मज़ाहिब के लिए अहम अहमियत का शहर माना जाता है। यरूशलेम के साथ भी कुछ दही इलाके लगते हैं, जिसमें वहाँ के लोगों की जिंदगी इंतहाई सादा और प्यारी समझी जाती है, जहाँ तमाम लोग मिलकर अपने मजहबी त्यौहार इंतहाई खुशी के साथ मनाते हैं। जैसे कि नमाज ईदैन के मौका पर तमाम देहाती लोग मिलकर आपस में मिलकर नमाज ईदैन भी अदा करते हैं और ये तमाम लोग मिलकर अपनी खुशियाँ साझी करते हैं। यहाँ के ज्यादातर फलस्तीनी लोग अरबी नस्ल हैं, जिसकी वजह से यहाँ कबायली सिस्टम भी आम है। तमाम कबायली लोग आपसी तहजीब व सकाफत, मकामी रस्मात में ममासलत रखते हैं। ये कबायली लोग ज्यादातर पहाड़ों पर ही भेड़ बकरियां पालते हैं, खेती बाड़ी करके अपना गुजर बसर करते हैं। यहाँ की ज्यादातर दही आबादियाँ पहाड़ों के दामन में बसे खूबसूरत तरीन वादियों में ही आबाद हैं। यहाँ की पुरसकून फिजाएं, साफ सुथरा माहौल एक अच्छी जिंदगी का एहसास दिलाते हैं। मौजूदा जंगी हालात की वजह से पूरे मुल्क का निज़ाम दरम बरम है, जिसमें तमाम बड़े शहरों से लेकर तमाम छोटे से छोटे गाँव और देहात भी आज के दौर में टूट फूट का शिकार हैं। इन जंगी हालात से पहले तमाम फलस्तीनी लोग आपस में मिलजुल कर खुशी के साथ यहाँ जिंदगी बसर किया करते थे। जिन गाँव और वादियों में कभी फलस्तीनी लोग खेती बाड़ी और भेड़ बकरियां चरवाते नजर आते थे, आज ये तमाम इलाके वीरान नजर आते हैं। हमारी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि इस मुल्क में दोबारा अमन और सुकून की फिजा कायम हो और तमाम लोग फिर से यहाँ मिलजुल कर अपनी जिंदगी इन खूबसूरत गाँव और देहातों में सुख चैन के साथ बसर किया करें। दोस्तों, हमें उम्मीद है आज की वीडियो फलस्तीन विलेज लाइफ के बारे में जानकर आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और इस तरह की मज़ीद सैर व सियाहत की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल बिलाल टीवी को लाजमी सब्सक्राइब करें।